यह सब शुरू हुआ एक ऐसी दुनिया से जहां उजाला था, जहां क्रिस्टल सी चमक थी, और अंत हुआ आग में। क्रिप्टन, ब्रह्मांड का एक अनमोल रत्न, तेजस्वी और अभिमानी, अब अपने ही घमंड के बोझ तले कांप रहा है। एक मरणासन्न लाल सूर्य के नीचे उसकी ऊंची मीनारें हिल रही हैं, कांच की बनी उसकी महानगरियां टूट रही हैं, लेकिन परिषद सत्ता की चादर ओढ़े चेतावनियों को नजरअंदाज करती है। पर एक व्यक्ति, जोर एल, वैज्ञानिक, एक पिता सत्य को देखता है और वह कार्रवाई करता है। अपनी पवित्र प्रयोगशाला के कांपते गलियारों से दौड़ते हुए उसकी चोगा एक धूमकेतु की पूंछ की तरह लहराता है। वह ढहती दीवारों के बीच से होकर उस प्रक्षेपण कक्ष की ओर बढ़ता है जहां ठंडी नीली रोशनी फैली हुई है। उसके साथ है लारा, तेजस्वी और दृढ़ निश्चयी, अपनी गोद में लिए हुए उनका पुत्र काल एल। अभी तो वह केवल एक बालक है, लेकिन वह उससे कहीं अधिक है जितने वे कभी हो सकते थे। वही है उनकी आशा, उनकी विरासत। कैप्सूल तैयार है, चिकनी तारों की आग में गढ़ी हुई, उस भाषा के चमकते चिन्हों से सजी हुई जो अब लगभग खो चुकी है। वे उसे उसमें रखते हैं और फिर विनाश, ऊर्जा की एक गर्जना, एक भीषण विस्फोट, ग्रहरूपी क्रिप्टन समाप्त हो जाता है। अब वह केवल स्मृति है, ब्रह्मांड का एक बुझता हुआ तारा। लेकिन एक रोशनी बच जाती है, एक चमकती रेखा शून्य में से गुजरती है, जैसे किसी मुक्ति की फुसफुसाहट। काल एल का कैप्सूल तारों को चीरता हुआ निकलता है, ग्रहों को पार करता हुआ, समय से परे, और अंततः एक बर्फीले सुनसान स्थान से टकराता है। पृथ्वी, बर्फ टूटती है, शांति छा जाती है, और उस मौन से एक बालक उठ खड़ा होता है। जोनाथन और मार्था केंट, साधारण किसान, लेकिन जिनके हृदय प्रेम से भरे हैं, मलबे में उस बच्चे को पाते हैं। वे उसका नाम रखते हैं क्लार्क, और उसे स्मॉलविल में पालते हैं, जहां सुनहरे खेत लहराते हैं और रहस्य शांति के आकाश तले सोए रहते हैं। लेकिन क्लार्क और बच्चों जैसा नहीं है। वह परमाणुओं की फुसफुसाहट सुन सकता है, इस्पात के पार देख सकता है, ट्रैक्टर को ऐसे उठा लेता है जैसे खिलौना हो, और उसके सपनों में होती है बर्फ और क्रिस्टल की दुनिया। अब वह बड़ा हो चुका है, शहर की भीड़ में चुपचाप चलता है, एक पत्रकार जिसकी बातें मुलायम हैं और आंखों में सच्चाई की तलाश। लेकिन जब खतरा आसमान से गिरता है, एक जलता हुआ जेटलाइनर मेट्रोपोलिस की ओर चीखता हुआ वह अपने भेष को त्याग देता है। उस एक क्षण में दुनिया बदल जाती है। वह उठता है, नीला सूट दमकता है, लाल केप लहराता है आशा का झंडा बनकर। वह तूफानों को चीरता है, उसकी मांसपेशियां तनाव से खिंचती हैं, और वह हवा में ही उस विमान को थाम लेता है। जमीन तेजी से करीब आती है, लेकिन वह उसे उतारता है, धीरे, असंभव तरीके से, और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। दुनिया अपने रक्षक को देखती है, फिर भी वह खुद को अकेला महसूस करता है। वह गिरते पुल से मजदूरों को बचाता है, लोहे की बीमों को हाथों में ऐसे थामता है जैसे वे हड्डियां हों, आंधी में एक मशाल बन जाता है। पर क्लार्क की मुस्कान के पीछे छिपा है एक सवाल, मैं कौन हूं और मेरी जगह कहां है? तभी लेक्स लूथर सामने आता है, एक ऐसा जीनियस जो आकर्षण की मुस्कान में लिपटा है, लेकिन जिसकी आंखें अंतरिक्ष से भी अधिक ठंडी हैं। वह कैमरों के सामने मुस्कुराता है जब वह लेक्स कॉर्प की क्रिप्टोनाइट पहल का अनावरण करता है, एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत। वह दावा करता है जिसे उस जगह के पास से निकाला गया है जहां कभी वह बालक पृथ्वी पर गिरा था। लेकिन शैंपेन की चमक और गाउन की चकाचौंध के पीछे लेक्स सुपरमैन को देखता है, उसका अध्ययन करता है, एक योजना बनाता है। मेट्रोपोलिस के नीचे गहरे दफन प्रयोगशालाओं में क्रिप्टोनियन टुकड़े एलियन ऊर्जा से गूंजते हैं। अब लेक्स जान चुका है कि वह किससे सामना कर रहा है, और वह इसे नियंत्रित करने का इरादा रखता है। इसी दौरान अजीब स्वप्नों और दृष्टियों से खिंचता हुआ क्लार्क एक छिपे हुए आश्रय की ओर यात्रा करता है। बर्फ और प्रकाश से बनी एक गुप्त किला जो स्मृति और कोड से जन्मी है, वहां एक बार फिर गूंजती है, जोर एल की आभासी आवाज झिलमिलाती प्रतिध्वनि में चेतावनी देती हुई। एक छाया इस पृथ्वी के पतन की ओर बढ़ रही है, सावधान रहो हरे अग्नि से। और फिर जाल बिछ चुका होता है। आसमान की ऊंचाइयों पर, मेट्रोपोलिस की गगनरेखा के ऊपर सुपरमैन लड़खड़ाता है। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेक्स कॉर्प के चमकते रिएक्टर के पास आते ही ड्रोन नीचे उतरते हैं, हरे प्रकाश से लैस हथियारों के साथ, जो उसे भी चीर सकते हैं। वे हमला करते हैं, वह गिरता है, शहर स्तब्ध होकर देखता है, एक सन्नाटा छा जाता है, जैसे उम्मीद टूट रही हो। हर ड्रोन से गूंजती है लूथर की आवाज, शांत लेकिन निर्मम, तुम हमारे रक्षक नहीं हो, पर ग्रहवासी।
कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, युद्ध तो अब शुरू हुआ है।